नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से संसद से लेकर सड़कों में गूंज रहा है। लगातार सरकार ये कह रही है कि जो रोहिंग्या है या बांग्लादेशी मुसलमान हैं वो भारत में आकर कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको जानकारी दे दें कि जो विपक्ष है उनकी ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि एसआईआर के जरिए जो सरकार है वो वोट काटने का काम कर रही है, जो विपक्ष के वोट है। ऐसे में अमित शाह की ओर से कल भी आपने सुना ये कहा गया था कि क्या अब घुसपैठिए तय करेंगे देश का पीएम कौन बनेगा या किसी राज्य का सीएम कौन बनेगा। इसके अलावा कोर्ट की ओर से भी तल्ख टिप्पणी करते हुए ये कहा गया है कि क्या घुसपैठियों का स्वागत रेड कार्पेट बिछाकर किया जाना चाहिए। देश के संसाधनों पर देश के नागरिकों का ही हक है। इन तमाम चीजों के बीच यूपी सरकार की ओर से सहारनपुर जिले में ऑपरेशन टॉर्च चला दिया गया है। अगर आप ऑपरेशन टॉर्च के बारे में नहीं जानते हैं तो ऑपरेशन टॉर्च के बारे में आपको बताते हैं और उसके बाद जानते हैं इस समय रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर या घुसपैठियों को लेकर भारत में क्या स्थिति है और किस प्रकार से हमारे राजनीति के केंद्र में ये लोग घुसते जा रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं जो नागरिक हैं उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस समय जो माहौल एसआईआर के बाद बना हुआ है और इस समय जिस प्रकार से ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया है। सहारनपुर की बस्तियों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिसे ऑपरेशन टॉर्च का नाम दिया जा रहा है। ऐसे में पुलिस अधिकारी झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं और झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वो वहां पर रह रहे लोगों के आधार कार्ड ले रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं, उनके जो कागजात है उनकी जांच की जा रही है। कुल मिलाकर उनका सत्यापन किया जा रहा है और ये जाना या समझा जा रहा है कि क्या वो वाकई इस देश के नागरिक हैं। अमूमन जो इस प्रकार के लोग हैं या फिर जो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं वो अपने आप को मूल निवासी असम या फिर पश्चिम बंगाल का बता रहे हैं। और जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब आपने बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोस भी देखी थी कि बहुत से जो लोग हैं अपना सामान उठाकर पश्चिम बंगाल से बॉर्डर क्रॉस करते हुए बांग्लादेश की ओर जा रहे थे। हालांकि न्यूज स्टेट उन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर इस समय ऑपरेशन टॉर्च की हम बात करें तो देर शाम से शुरू हुई इस अभियान में पुलिस ने रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड, खलासी लाइन और कुतुबशेर थाना क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों की पहचान कर जांच की और इस दौरान 35 लोग संदेह के दायरे में हैं, यानी कि जो 35 लोग हैं उनके कागजात हो गए, उनके आधार कार्ड हो गए, वो पूरे तरीके से शक के दायरे में है, जिनकी जांच होना अभी बाकी है। पुलिस की टीम अभियान के दौरान शहर के अलग अलग स्थानों पर पहुंची। करीब 40 झुग्गी झोपड़ियों समेत बस्तियों में घर घर में दस्तक भी दी गई। इन स्थानों पर रहने वाले लोगों के आधार कार्ड चेक किए जाते हैं। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र, एनसीआर कार्ड सहित अन्य पहचान संबंधी को भी चेक किया गया और उसके बाद जो है आगे कोई भी फैसला लिया जा रहा है। संदिग्ध लोगों की पूरी सूची तैयार कर ली गई है, विभागों को भेजी जा रही है और जब जांच की जाएगी उनमें जिन भी व्यक्तियों की जो सत्यापन के दौरान चाहे उनके आधार कार्ड को लेकर हम बात करें या फिर उनके कागजातों को लेकर बात करें, वो उचित नहीं पाए जाएंगे, उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। तो अभी तक देखिए ये तस्वीर फिलहाल ऑपरेशन टॉर्च को लेकर जारी है और अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जहां पर ऑपरेशन टॉर्च को लेकर इस समय जो तस्वीर देखने को मिल रही है। ऐसे में बीजेपी नेता अपर्णा यादव की ओर से लखनऊ पर छापेमारी जो हुई उस पर एक सवाल खड़ा किया गया है और पूछा गया है कि 300 रोहिंग्या कहां भाग गए हैं बिना किसी को बताए रातों रात, आखिरकार 300 रोहिंग्या कहां चले गए। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ यहाँ पर जो रोहिंग्या है बांग्लादेशी, योगी सरकार सख्त हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जिम्मेदार अधिकारी फील्ड पर नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल मुख्यमंत्री की पार्टी के बारे में लोगों को बता रही थी। उधर पुलिस ने डालीबाग क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान चला। इसको लेकर बीजेपी नेता और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि छापेमारी की सूचना मिलती है डालीबाग क्षेत्र से रातों रात 300 रोहिंग्या बस्ती से लापता हो गए। दरअसल आपको बता दें कि जो रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है उनका कथित रूप से पलायन को लेकर कई तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है और इसी को लेकर कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात विपक्ष की जाए तो विपक्ष का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो एसआईआर का फायदा उठाकर या फिर ऐसे नियम कानूनों का फायदा उठाकर विपक्ष के वोट काटने की बात कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने दावा करते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख और कानूनी कार्रवाई के बाद 300 लोग जो वहां पर रह रहे थे अब उनका अता पता नहीं है। 300 लोग रातों रात कहां चले जाते हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इसी को लेकर उन्होंने निशाना साधा है
लेकिन जो निशाना सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर साधा जा रहा है, इस पर विपक्ष भी चुप नहीं है और विपक्ष की ओर से भी बयानबाजी करते हुए कहा गया है कि विपक्ष की ओर से बयानबाजी करते हुए कहा गया है कि बीजेपी सरकार की ओर से ये जो कदम उठाया गया है, कहीं ना कहीं उनकी वोट काटने का काम जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें, डिटेंशन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं सरकार की ओर से। यूपी में जो डिटेंशन सेंटर है वो बनाया जा रहा है। ये डिटेंशन सेंटर एक तरीके की जेल होती है जहां पर तमाम सुविधाएं जरूर मिलेगी और जब तक उनकी सत्यापन प्रक्रिया होगी जो कि जांच के दायरे में होंगे तब तक उन्हें यहीं पर रखा जाएगा और उसके बाद जहां पर वो मूल निवासी बताए जा रहे हैं, जहां के वो मूल निवासी सामने आते हैं, उन्हें वहीं पर भेज दिया जाएगा। और खाली सरकारी इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित इसलिए किया जा रहा है ताकि वहां पर जो खाली सरकारी इमारतें हैं वहां पर डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएं और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि एफआरओ के जरिए उन्हें भेजा जाएगा। और एनसीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर घुसपैठिए सिर्फ बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या नहीं है। यहाँ पर जो घुसपैठिए हैं उनमें ज्यादातर अफ्रीकन भी हैं जो ड्रग्स की तस्करी या नशे की तस्करी जैसे मामलों में जुड़े हुए हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या लगातार गिरफ्तार हुए हैं। यूपी में बीते 8 साल के दौरान करीब 200 बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को यूपी एटीएस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। 2019 के सर्वे की अगर हम बात करें, जो रोहिंग्या है या फिर बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पर घुसपैठ करके रह रहे हैं, वो करीब जो उनकी संख्या है वो 10 लाख बताई गई है, यानी कि 10 लाख के करीब जो लोग थे वो यहाँ पर फिलहाल रह रहे हैं। तो देखिए अभी ये चीजें तो सामने आई हैं और इसी के साथ अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इनके पास जो उनके आधिकारिक दस्तावेज हैं या फिर हम ये कह सकते हैं आधिकारिक दस्तावेज के अलावा जिनका आधार कार्ड है वो कौन बनवा रहा है, किस तरीके से बन रहे हैं। क्योंकि अगर हम साल की शुरुआत की बात करें तो आपको याद होगा गुजरात की एक जगह थी जहां पर तालाब की जमीन पर अतिक्रमण हुआ था। जब टीम वहां पर अतिक्रमण को छुड़ाने के लिए पहुंची थी तो 300 परिवार वहां पर रहते थे। उनकी संख्या 300 से 3000 के करीब थी और जिनके जब आधार कार्ड लिए गए तो ये पता चला कि सभी के जो आधार कार्ड थे वो नकली थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हिसाब जो है वो रह रहा होगा। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस समय जो तमाम तरीके की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान जरूर कर रही है। जो इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो लोग हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो प्रक्रिया हो रही है ये कितनी प्रभावी रहेगी। एक तरफ बात अगर हम करें यूपी सरकार की तो यूपी सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है और इस विषय में जो है लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि इस दौरान ये देखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां से रोहिंग्या मुसलमानों के मिलने की खबरें सामने आई हैं। इससे पहले कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कह दिया है कि क्या घुसपैठियों का जो स्वागत है क्या वो हम रेड कार्पेट बिछा कर करें, क्योंकि देश के जो संसाधन है उसमें देश के नागरिकों का ही हक होना चाहिए। इसीलिए जो घुसपैठी आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं विपक्ष इसे पूरे तरीके से सत्ता से जोड़कर देख रहा है और विपक्ष का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार उनके वोट काटने का काम कर रही है। एक तरफ ऑपरेशन टॉर्च चला दिया गया है तो दूसरी तरफ जो लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां पर जो सफाई कर्मी हैं जिन्हें ठेके पर लिया गया है उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जो पत्र हैं, उनकी भी जांच की जाएगी और ये पता किया जाएगा कि क्या वाकई वो यहाँ के मूल निवासी है या फिर भारत के मूल निवासी। अगर नहीं है तो डिटेंशन सेंटर भेजे जाएंगे। सरकारी इमारतें जो इन्हें चिन्हित किया जा रहा है, अभी तक कई और भी डिटेंशन सेंटर जो भारत के अलग अलग जगहों पर मौजूद है, नोएडा से भी। और बात अगर हम करें नोएडा की या फिर दिल्ली एनसीआर की, वहां से भी कई ऐसे रोहिंग्या जो मुसलमान हैं वो पकड़े गए हैं जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत की राजनीति के साथ साथ भारत के संसाधनों को भी प्रभावित कर रहे हैं, उन संसाधनों पर जिन पर सबसे पहला हक भारत के नागरिकों का है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।